ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ 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 ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 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 ಎಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ। जिन, आपने जिन के बारे में तो सुना ही होगा। किस्से कहानियों में, अपने बूढ़े बुजुर्गों से, फिल्मों में, कार्टून्स में। जिन जैसा हमें फिल्मों कहानियों में दिखाई देता है, क्या सच में जिन वैसा ही होता है? हमने फिल्मों में या कार्टून्स में देखा है अलादीन का जिन, जो कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, वो लोगों की 3 इच्छाएं पूरी करता है। क्या सच में जिन ऐसे ही होते हैं? जिन्नों के बारे में कहा जाता है कि जिन इंसान का रूप धारण कर सकते हैं और वो किसी को भी भ्रमित करके अपने वश में कर सकते हैं। जब एक जिन ऐसा करता है तो वो जिस इंसान का रूप धारण करता है उसे नॉर्मल स्टेट में आने में बहुत मुश्किल होती है। कुछ तांत्रिक हैं जो जिन्नों को अपने वश में करके लोगों को परेशान करने का धंधा करते हैं। जो लोग अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहते हैं या फिर उन्हें बेवजह परेशान करना चाहते हैं या किसी द्वेष की वजह से अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हैं, वो लोग इस तरह के तांत्रिकों की मदद लेकर अपने दुश्मनों पर जिन्नों को हावी करवाकर उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने वालों को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती होगी? जिन्न अगर आपके वश में हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही मानना था मध्य प्रदेश के रहने वाले सुल्तान करोसिया का। वेलकम टू द सीक्रेट्स ऑफ सोसाइटी, और आप देख रहे हैं द केस ऑफ अ जिन। सुल्तान एक सफाई कर्मचारी था जो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा था। एक शनिवार को जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, तभी उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने उसे एक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने कुछ ऐसा किया जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। सुल्तान के दोस्त ने वहाँ बैठे सभी लोगों को अपने मामा के बारे में बताया, जो कि पेशे से एक तांत्रिक थे और लोगों की मदद किया करते थे। उन्होंने हाल ही में एक लोकल बिजनेसमैन की अपने बिजनेस को बचाने में मदद की थी। जब वहाँ बैठे लोगों को उसकी बातें ठीक से समझ में नहीं आईं, तो उसने कहानी को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताया। उसने बताया कि कैसे उसके मामा ने एक जिन्न को काबू में करके उस बिजनेसमैन के कॉम्पिटिटर के ऊपर हावी कर दिया, और देखते ही देखते उस बिजनेसमैन का सारा बिजनेस डूब गया और उसके कॉम्पिटिटर जिसने ये काम करवाया था, देखते ही देखते उसका बिजनेस चल निकला। इन सब बातों को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग सहम से गए। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा कि कैसे कोई लोगों का बुरा करके खुश रह सकता है। तभी सुल्तान के उस दोस्त ने बताया कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सुल्तान को इन चीज़ों में अचानक काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था। उसके साथ एक दिन चमत्कार होता है और उसे कचरे की ढेर में एक पुराने नोटों से भरा हुआ बैग मिलता है। नोटों को देखकर वो बौखला सा गया। उसने तुरंत ये सोचा कि इस हालत में उसकी मदद कौन कर सकता है। उसे तुरंत अपने दोस्त के मामा का ख्याल आया, लेकिन वहाँ उसकी बात नहीं बनी। सुल्तान को एक ऐसे ही तांत्रिक के बारे में पता चला जो ये सब काम किया करता था। सुल्तान जब उस तांत्रिक के पास पहुँचा, तब उसने वहाँ ऐसा कुछ देखा जो शायद आपने कभी फिल्मों में देखा होगा। वो तांत्रिक वहाँ पर एक लड़की की बलि देने जा रहा था, वो भी उसी के परिवार के सामने। ये सब देखकर सुल्तान डर सा गया, लेकिन उसके लालच ने उसे ये सब देखने और वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। खून में लथपथ तांत्रिक ने जब सुल्तान की तरफ देखा तो सुल्तान का चेहरा खुशी से चमक उठा। तांत्रिक ने उसे अपने पास बुलाया और सुल्तान के बिना कुछ बोले ही उसकी परेशानी का हल उसे दे दिया, और उसे भी तांत्रिक ने एक बलि देने के लिए कहा। क्योंकि काम किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, इसलिए तांत्रिक ने सुल्तान को एक छोटी बलि देने के लिए कहा। तांत्रिक ने सुल्तान से वादा किया कि वो उसके पुराने नोटों को असली नोट बना देगा, लेकिन सुल्तान को सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए थे, उसे तो उन जिन्नों पर भी काबू करना था जिसकी उसने कहानियां सुनी थी। सुल्तान जैसे ही अपने घर वापस आता है, उसने बेड के नीचे से नोटों से भरा बैग निकाला और उसे देखकर खुश हो गया और अगले दिन की तैयारी में लग गया।
सुल्तान ने कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी की जिससे कि लोगों को उस पर शक हो गया। जिन दुकानों से उसने ये खरीदारियां की थी उनमें से ही किसी एक दुकानदार ने पुलिस के खबरी को ये बता दिया कि एक व्यक्ति कुछ संदिग्ध वस्तुएं खरीद रहा है। उस खबरी ने जब सुल्तान का पीछा किया तो उसे बैग के बारे में पता चला। अगले दिन जब सुल्तान बैग लेकर तांत्रिक के पास जा ही रहा था तभी रास्ते में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब सुल्तान से पूछताछ की तो सुल्तान ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने पुलिस को बैग के बारे में भी बताया और वो भी बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। पुलिस फौरन ही उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सुल्तान को तांत्रिक मिला था और तांत्रिक की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस को वहां खून के धब्बे और कुछ हड्डियां मिलती हैं और वहीं कुछ दूर पर एक शरीर मिलता है जिसका सर कटा हुआ होता है। पुलिस जब आसपास और तहकीकात करती है तो उन्हें वो तांत्रिक भी मिल जाता है जिसने उस लड़की का मर्डर किया होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लाकर उस पर मर्डर का चार्ज लगाकर चार्जशीट फाइल कर देती है। हालांकि पुलिस को उस लड़की के परिवार का पता अब भी नहीं लगा है। तांत्रिक ने पुलिस को और भी ऐसे ही केसेस के बारे में बताया जिसमें उसने लोगों की बलि दी थी। क्या आपको लगता है बलि देना सही है? किसी मासूम की जान ले लेना अपने फ़ायदे के लिए कहाँ तक सही हो सकता है? क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी शक्तियों को महसूस किया है? क्या आपने जिन्नों की कहानियाँ अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुनी हैं? आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।